नाउ जोरदार हल्ले के साथ, हुटिंग के साथ मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। उनके कीमती वर्ड, उनके कीमती टाइम को हम लोग शेयर करते एक दूसरे के साथ। सर से आग्रह करेंगे एक बार पुनः खड़े होकर के जबरदस्त साउंड के साथ, हल्ले के साथ आगमन करते हैं मंच पे हम सबके मेंटोर, ग्रेट एंड डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर सुशील सर के लिए जोरदार अप्लॉज चाहिए। जोरदार मतलब जोरदार अल्लाह चाहिए। Thank you so much. Thanks everyone and please settle down. सबसे पहले तो एक जबरदस्त अप्लॉज चाहूंगा मैं रतन जी के लिए। गिव अ वेरी बिग हैंड फॉर हिम। एक जबरदस्त अप्लॉज कीजिए रतन जी के लिए। सोहन जी के लिए एक शानदार अप्लॉज चाहूंगा, और आपके डीएससी के ऑल फाउंडर्स और ऑल लीडर्स के लिए उससे भी शानदार अप्लॉज चाहूंगा। एंड बाय द कोर ऑफ माई हार्ट, आप लोगों ने सक्सेसफुली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 3 सालों तक पहुंचाया। 3 इयर्स आपने कंप्लीट करे हैं, तो मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। एक जबरदस्त अप्लॉज कीजिए डीएचसी के लिए। एक डाटा आपको बता रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों कंपनियां हर साल रजिस्टर्ड होती हैं, हर साल, और आंकड़े हजारों में नहीं है, लाखों में है। और खास करके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन उसमें से 90% कंपनियां अपने जीवन के 1 साल भी नहीं देख पाती हैं और बंद हो जाती हैं। यू ऑल आर वेरी लकी कि आपने 3 साल का सक्सेसफुली सफर तय किया है। एक जबरदस्त अप्लॉज होनी चाहिए आप सारे लोगों के लिए। एंड मैं थैंकफुल हूं, थैंकफुली नहीं ग्रेटफुल हूं कि आप लोगों ने अपने बीच में आने का मुझे मौका दिया और इतने प्यार से आप लोगों ने बुलाया, इतना रिस्पेक्ट दिया, तो मैं आप सबका शुक्रगुजार भी हूं। एंड डेफिनेटली जिस बैनर को आप अभी देख रहे थे, मैं बहुत गौर से देख रहा था कि आखिर ये बैनर है क्या। मैं उसमें बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये संबंध आज का नहीं है। सालों से हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके काम किया है। तो ये सबका प्यार है, मोहब्बत है कि आज आप इन सबको इतनी बड़ी ऊंचाइयों पे देख पा रहे हैं। और आज आप लोगों का सक्सेस डे है, सेलिब्रेशन डे है, और मुझे आप लोगों के बीच में आके बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो एक जबरदस्त अप्लॉज चाहूंगा डीएचसी के लिए। आज से नो डाउट आपके लाइफ की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आई नो इट। आप बहुत शानदार तरीके से और ज्यादा काम करने वाले हैं। लेकिन इस डीएससी के प्लेटफॉर्म पे शायद मैं पहली बार आया हूं। एम आई राइट? लेकिन जहां तक मुझे पता है, बहुत सारे चेहरे मैंने ऐसे देखे, आप लोगों के बीच में मैं पहली बार नहीं हूं। कुछ चेहरे मुझे अभी बाहर मुझे मिले, कुछ लोग मुझे मिले। हाँ जी, देखिए पीछे से हाथ खड़ा कर रहे हैं। जबरदस्त अप्लॉज कीजिए उनके लिए। यहां पे कितने ऐसे लीडर्स बैठे हैं जिनसे मैं पहले भी मिल चुका हूं। एक जबरदस्त अप्लॉज कीजिए इन सारे लोगों के लिए। शानदार अप्लॉज होना चाहिए कि आज तक आप सब टिके हुए हो। मुझे नहीं पता आप कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं, आप कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप कितने टशन के साथ काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा बोला जाए तो मुझे यह भी नहीं पता कि आप किस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस के साथ काम कर रहे हैं। आपके कौन से ऐसे डिजायर्स हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन हां, मुझे यह चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हो, अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो, अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, तो बी श्योर रहो आपकी सफलता कोई भी नहीं रोक सकता। आप जो भी सपने देख करके काम कर रहे हैं, आप उसे सक्सेसफुली हासिल करेंगे। लेकिन सक्सेस डे सिर्फ सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होता।
सक्सेस डे सिर्फ सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं होता। सक्सेस डे आपकी नजर में हो सकता है कि आप सिर्फ अपने खूबियों को देख करके मनाएं, बट मैं जिस जगह से देखता हूं, मैं जिस जगह से सोचता हूं, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर इंसान के लिए उसका जो सेलिब्रेशन डे होता है वो सेलिब्रेट तो करता ही है, लेकिन उसके लिए एक सबसे अच्छा मौका होता है कि वो अपने बीते हुए जर्नी को, अगर उसने 1 साल गुजारे हैं, 2 साल गुजारे हैं, 3 साल गुजारे हैं या कई साल गुजारे हैं, फर्क नहीं पड़ता, अगर वो हर साल अपने सक्सेस डे के अंदर अगर बैठ करके उन चीजों के ऊपर ध्यान देता है कि क्या आज मैं जिस जगह पे अपने सक्सेस डे को सेलिब्रेट कर रहा हूं, क्या मुझे बस यहीं पे होना चाहिए था? अगर जवाब यस है तो बी हैप्पी, आपको उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन जवाब अगर नो आता है तो फिर आप बैठ करके बीते हुए 1 ईयर को एनालिसिस करोगे, बैठ करके वर्कआउट करोगे, और तब शायद आपको रियलाइज होगा कि आप जो कर सकते थे उसके लिए शायद आपने बेस्ट नहीं लगाया। Am I right in my way? अभी मैं देख रहा था, मैं साथ में आ रहा था तो बहुत सारे लोगों के मैंने देखे कि इनके 50,000 के चेक्स हैं, 1 लाख के हैं, 2 लाख के हैं, 3 लाख के हैं, 4 लाख के हैं, 5 लाख के हैं। कुछ लोगों का था नाम मुझे पता चला। वेर इज आलोक जी? आलोक जी हैं यहां पे? अब देखिए 36 लाख वाला गायब है। उनकी अर्निंग 36 लाख है, मुझे रतन जी बता रहे थे। अभी ऐसे और भी यहां पे सोहन जी हैं, जबरदस्त अप्लॉज इनके लिए भी कीजिए। इनके भी चेक्स में कैलकुलेट कर रहा था। यानी कि कुछ लोगों से मुझे ऐसे भी रिस्पॉन्स मिले कि सर मुझे यहीं पे नहीं होना था और आगे जाना था। और अगर आप चेक करके देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि जितना शानदार प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला है, जितना शानदार प्लान आप लोगों को मिला है, जितनी शानदार सर्विस आप लोगों को मिली है और सपोर्ट आप लोगों को मिला है, यहां पे एक एक बंदा बैठा अभी तक मल्टी मिलियनियर होना चाहिए था। इन माई सेंस, आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं पहले से, और कुछ चेहरे तो मैं पहचान भी रहा हूं, उनसे कभी कभी बात होते रहती है। तो 1-1.5 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, आप लोग को जानकारी बताऊं मैं, और उस इंसिडेंट में बहुत सारे लोग छूट गए। यू ऑल आर वेरी लकी। मैं जहां तक देखता हूं कि आप लोगों के लिए एक अच्छी बहुत किस्मत है, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान होंगे। अकबर जी हैं यहां पे? थोड़ा आगे आ जाइए। आप लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, तो इस बात को जानिए। अकबर जी हैं यहां पे। इन लोगों की जोर जबरदस्ती में, इन लोगों के दबाव में हमने एक सिस्टम शुरू किया था। हमने मतलब मैंने स्टार्टअप तो हुआ, और उस 1 महीने की, 1 महीने भी पूरे नहीं हुए थे आई थिंक, 1 महीना इनकम कितनी थी? 1,65,000। सुनाई दिया? इन अ मंथ 1,65,000 का इन्होंने चेक अचीव किया था सिर्फ 1 महीने के अंदर। लेकिन कुछ लोगों की सोच सही नहीं रही। जबरदस्त अप्लॉज कीजिए इनके लिए। ये जिनके साथ काम कर रहे थे, ये जिनके साथ एसोसिएटेड थे, बैठिए, ये जिनके साथ चल रहे थे, इनको जो लोग नरिश कर रहे थे, इनको जो लोग गाइड कर रहे थे, सोच नहीं सही होने के कारण जिस बंदे की इनकम 1,65,000 थी, उस बंदे को क्यूट करना पड़ा। वो क्यूटर की लिस्ट में आ गया। फिर आकर के इन्होंने काम शुरू किया, और जब इन्होंने मेरे से बात करी, मैंने उनको सिर्फ एक शब्द बोला, सही जगह गए हो, अच्छे से काम करो और तरक्की करो। एम आई राइट? यहां पे सोहन जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ पास्ट में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, और हर किसी को हम लोगों ने इनकरेज किया। और आप लोगों के साथ एक सबसे अच्छी बात क्या रही पता है आप लोगों को? बताऊं? आपने आज तक क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, मुझे नहीं पता। अभी हम शशि सर सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या मेहनत किया, क्या नहीं किया, आई डोंट नो।
लेकिन आप लोगों ने अपने लाइफ के अंदर एक सबसे अच्छा काम किया कि आप लोगों ने रतन जी का हाथ पकड़ा। ये सबसे अच्छा काम किया, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी प्लानिंग, इनकी सारी चीजें ऑसम लेवल की होती हैं और ये सिस्टम के लिए जान लड़ाते हैं, बेस्ट लड़ाते हैं और एक एक लोगों की तरक्की के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन आज तक का जो भी सफर हुआ है आप लोगों का, आज तक आपने जितने भी काम करे हैं, क्या इसे और आगे बढ़ाया जाए या यहां पे हम सेटिस्फाइड है, यहां पे संतुष्ट हैं या इसे और आगे बढ़ाया जाए? देखो, मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 1 डिकेड से ज्यादा हो गए काम करते हुए, बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट रूम सिस्टम। मुझे जब भी काम करने का मौका मिला रूम सिस्टम के साथ, तो पता नहीं मेरा एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा। क्या सोहन जी गलत बोल रहा हूं? हेलो, रूम सिस्टम, इनसे खड़ा करके सवाल पूछूंगा तो ये सिर्फ हां बोलेंगे, हां सर सही बोल रहे हैं। क्योंकि इन 2020 जब पूरी दुनिया लॉकडाउन के दौर से गुजर रही थी, पूरी दुनिया त्रस्त थी, उस टाइम में हम लोगों ने 2020 के दौर में एक साल के अंदर 1 लाख का नेटवर्क बनाया था, 1 लाख। और उसमें कई सारे ऐसे लोग थे जिनके महीने की इनकम 10 लाख प्लस पे चली गई थी। लेकिन मुझे जो रूम सिस्टम का एक्सपीरियंस मिला, मुझे जो मैंने चीजें देखी, मुझे जो देख के हैरानी हुई कि इतना अच्छा सिस्टम। आप सारे लोग ग्लेज से हो ना, तो पहले थे ना? एक जबरदस्त अप्लॉज कीजिए इन लोगों के लिए। अगर आप लोगों को आज भी, यही मैं चेक करना चाह रहा था कि अगर ग्लेज याद है तो डीएससी में तरक्की करना मुश्किल होगा, और अगर भूल चुके हैं तो आप विश्वास कीजिए आपकी कामयाबी की हाइट पूरी दुनिया देखेगी। इस बात की प्रॉमिस मैं करता हूं। तो मुझे जो लोग भी हाथ में मिले, मुझे उस टाइम अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला, क्योंकि जो मैंने देखा, कल्चर देखा, सारी चीजें देखी, तो मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ काम करने का कि यार इस सिस्टम के साथ काम किया जाए। लेकिन इस बीते हुए 2-3 सालों के अंदर मैंने जब रतन जी को काम करते हुए देखा, तो लिटरली देख करके हैप्पी हुआ मैं कि नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक एक इंसान को सफलता के अगले स्टेज तक लेकर के जाया जाए। लेकिन आप लोगों से मेरा एक सवाल है, अगर आप लोगों ने मुझे यहां पे बुलाया है, क्या किसी एक इंसान के चाहने से कामयाबी पॉसिबल है? अगर मैं सिर्फ सोचूं कि मैं सोहन जी को कामयाब बनाऊंगा और सोहन जी इंटरेस्टेड ना हो, तो क्या पॉसिबल है? संभव है? कहीं से भी संभव? तो इंटरेस्ट कहां से होना चाहिए? तो मुझे एक चीज जानना है और ईमानदारी से जवाब चाहिए। यह प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल डेडिकेटेड है सबकी सक्सेस और कामयाबी के लिए, तो क्या आप भी उतने ही डेडिकेटेड हो? आवाज से तो नहीं लग रहा है। पक्का? कितने %? हाँ जी? तो कितने लोग यहां पे बैठे हैं जिनका चेक 20 लाख से प्लस पे है? खड़े हो जाइए, एक जबरदस्त अप्लॉज कीजिए इनके लिए। और कोई जिन्होंने आज तक 20 लाख कमाया है यहां पे, उनके नाम देखना चाह रहा हूं। और कोई? सर खड़े हो जाओ, आधे हाथ नहीं उठाने का। या तो हाथ उठाइएगा तो पूरा उठाइएगा, नहीं तो नीचे रखिएगा। ये वाला जो है ना बीच में आता है। एक जबरदस्त अप्लॉज इनके लिए भी कीजिए। अब सोचिए कि सिर्फ यहां पे अभी 2 लोग हैं, एक सोहन जी को जानता हूं, आलोक जी को जानता हूं, जिनके चेक्स मैंने 20 लाख प्लस सुने हैं। बैठ जाइए। तो अगर सब आप लोग इंटरेस्टेड हैं और 1 साल से ज्यादा हो चुका है, कितने लोगों के 1 साल से ज्यादा हो गए? एक साल जिन्होंने डीएससी में कंप्लीट कर लिया है, खड़े हो जाइए। जिन्होंने नहीं किया है बैठे रहेंगे।
क्योंकि आप लोगों ने अगर मुझे बुलाया है, इतना मान सम्मान दिया है और आप लोगों के बीच में हूं, तो मैं एक कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी तरक्की की स्पीड और बढ़े। क्लियर है? एक जबरदस्त अप्लॉज कीजिए और बैठ जाइए। इन सब के लिए अप्लॉज कीजिए। देखो, आप सारे सीनियर लीडर्स हो, आप सबने टीम बनाई है, काम करी है, आप अपने अपने ग्रुप के सुपरस्टार हैं, नो डाउट। लेकिन मैं नहीं मानता। मैं आपको तब मानूंगा जब आप इस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनोगे। मैं आपकी काबिलियत तब मानूंगा जब आपके चेक्स 5 लाख पर मंथ पे आएंगे। मैं आपकी काबिलियत तब मानूंगा, मैं आपको सुपरस्टार तब मानूंगा जब आपके लीडर्स आपको दिल से प्यार करेंगे। दिल से में और दबाव में अंतर होता है। सही है गलत? आप किसी के अपलाइन हो गए, बाय डिफॉल्ट वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया और वो आपकी इज्जत कर रहा है, आपसे डर रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, मैं इसे नहीं मानता। लेकिन अगर आप वाकई अपने ड्रीम्स के लिए और अपनी टीम के ड्रीम्स के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक एक बंदे के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, तो हर बंदा आपको दिल से इज्जत करेगा। हर बंदे के दिल में आपकी जगह बनेगी। आई एम राइट? तो ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है? और जिस दिन ऐसा हुआ, आपकी इनकम जितना शानदार आपको प्लान मिला है, अभी मैं रास्ते में डिस्कस कर रहा था प्लान के ऊपर, तो इतना शानदार प्लान कि जितने का आप टर्नओवर करते हो उतने की 50% की इनकम होती है। ऐसा ही कुछ है। यानी अगर आपने 1 लाख का टर्नओवर किया तो आपकी इनकम कितनी हो जाती है? तो अभी तक अगर सच में आप ईमानदारी से काम कर रहे होते तो मेरा मानना है इस 1 साल के सेलिब्रेशन डे पे कम से कम यहां पे 80% से ज्यादा लोग 20 लाख प्लस पे बैठे होते। अगर ऐसा नहीं है तो एक बार अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं है तो एक बार अपने एफर्ट्स को क्रॉस चेक करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो ऐसा नहीं था कि ये इंडस्ट्री हमारे लिए मजबूरी थी। ऊपर वाले के आशीर्वाद से लड़ना नहीं पड़ा। ऊपर वाले से अच्छे घर में पैदा किया, अच्छी परवरिश मिली, अच्छे संस्कार मिले, अच्छी एकेडमिक मिली, अच्छा एजुकेशन मिला। ये इंटरेस्ट का पार्ट था। ये इंडस्ट्री मुझे अच्छी लगी, मैंने काम करना शुरू किया। और जब तक नहीं किया तब तक नहीं किया। लेकिन जिस दिन मैंने किया, आप सब आज रांची में बैठे हो, यस और नो? जा करके पीते हुए 10 साल का इतिहास देखना रांची का। रांची का कोई ऐसा ऑडिटोरियम नहीं रहा ना जहां हम लोगों ने सेमिनार नहीं किया। सिंगल वन की बात कर रहा हूं। और छोटे वाले की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े वाले की बात कर रहा हूं। यहां का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है ताना भगत ऑडिटोरियम, यस और नो? आज नहीं, 8 साल पहले वहां सेमिनार कर लिया हम लोगों ने। तो हमने इस इंडस्ट्री से जो जो सपने देखे, नेम, फेम, ग्लैमर, पैसे, शोहरत, इज्जत, जितनी भी चीजें देखी, वो सब चीज को पूरा किया। लेकिन एट लास्ट मुझे समझ में आया कि ये चीजें होंगी किसके साथ? ये चीजें उसके साथ होंगी जो वाकई अपने सिस्टम के लिए लॉयल होगा, अपनी टीम के लिए लॉयल होगा, अपने लोगों के लिए लॉयल होगा, और सबसे बड़ी चीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल होगा। यू मस्ट हैव टू डिसाइड कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आपके रोल। उनको वैसे भी डोमिनेट कर दोगे, सही है गलत? वो आपके इन्फ्लुएंस में, वो आपके प्रभाव में आपके साथ आएंगे। लेकिन मजा उस दिन आएगा जिस दिन आप अपने से बड़े औकात वालों को अपने साथ एसोसिएट करोगे। और इसके लिए आपकी कामयाबी, चेक्स, पैसा, ये कोई मैटर नहीं करेगा। आपका नॉलेज और आपका स्किल मैटर करेगा और आपका विल मैटर करेगा। और इसके लिए क्या करना होगा? थोड़ा सा सेल्फ डेवलपमेंट पे। विराट कोहली इतना बड़ा बैट्समैन है, फिर भी रोज प्रैक्टिस करता है या नहीं करता है? और लोगों को एक ट्रेनिंग में आने के लिए बोल दो तो नानी मर जाती है।
थोड़ा सा बोल दो यहां चलना है तो हालत खराब हो जाती है। सही है गलत? आज जितने भी लोगों की बॉडी शॉडी बनी हुई है, जो जिम करते हैं लोग, देखा है आपने किसी जिमनास्ट को? अभी सब बाउंसर वाउंसर्स भी आते हैं, सबके अपने पर्सनल ट्रेनर्स हैं। सही है गलत? अब उनकी बॉडी ऑलरेडी बन चुकी है तो उनको फिर पर्सनल ट्रेनर रखने की क्या जरूरत है? पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? समझ में आ रही है मेरी बात? उसी तरीके से ये एक इंस्टीट्यूशन है। ये एक आप देखें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, चाहे वो 1 डे हो या 2 डे हो, आपको क्रॉस चेक करने के लिए और आपको डेवलप करने के लिए होता है। और मैं साफ साफ देख रहा हूं कि सिर्फ कुछ चीजों को अगर चेंज कर दिया जाए, यानी आपस में ट्रस्ट, लॉयल्टी और यूनिटी और ऑनेस्टी, इन चीजों को अगर आप मर्ज कर लें 100% ईमानदारी के साथ, तो मैं जहां पे देख पा रहा हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर आप वो कर जाएंगे जो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हुआ नहीं है। आप वो कर जाएंगे। नो डाउट विद इन 3 इयर्स आप सबने बहुत शानदार काम किया है और मुझे देख के खुशी भी होती है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं और ऑलवेज ऊपर वाले से प्रे करता हूं कि ऊपर वाला आपको अपार सफलता दे, शानदार सफलता दे। लेकिन अभी आपकी कई आने वाली जनरेशन बाकी है, ये सुनो, जो आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आप लोग एक ऐसे सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो जहां पे एक ही जगह पे लोग रहते हैं, एक ही कम्युनिटी, उनके साथ रिलेशन, संबंध, बहुत सारी चीजें डेवलप होती है। ये सुनो, चलती है नहीं चलती है? जिनको आप जानते नहीं हो वो आपके दोस्त बन जाते हैं, आपके बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। सही है? लेकिन जब उनके सपने टूटते हैं, जब वो छोड़ करके जाते हैं, जब वो 2-4 महीने के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं, तो क्या इसका दर्द आपको होता है? कितने लोगों को होता है? मैं सच बताऊं, बुरा मत मानना, अगर दर्द होता ना तो वो छोड़ के जाते ही नहीं। तो अगर आपको दर्द है तो आप जो 100-200 लोग यहां पे पूरे 10,000 8,000 के नेटवर्क से आप निकल करके यहां पे बैठे हैं, क्योंकि मैं अभी देख रहा था तो 8-10 हजार लोग पूरे जोन के अंदर काम कर रहे हैं, जिनके जिनके भी फ्रेंचाइजीज हैं, सीनियर लीडर्स हैं, फाउंडर्स हैं आप लोग, तो सबकी मिला करके देखें तो 8 से 10 हजार लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं डीएससी के अंदर। और उस 8-10 हजार के लोगों में आप 150 से 200 ऐसे लोग हैं जिनको यहां पे बैठने का मौका मिला है। दैट मीन्स कि आप डीएससी की पिलर्स हो, आप डीएससी के स्ट्रेंथ है, आप रतन जी के स्ट्रेंथ है, आप सोहन जी के स्ट्रेंथ है, ये जितने सीनियर लीडर्स यहां पे बैठे हैं आप उनके स्ट्रेंथ है। तो सबसे ज्यादा कंसस और सबसे ज्यादा लॉयल होने की अगर जरूरत है तो आप सबको है, पीछे वाले लोगों तक को है। क्योंकि जब आप आकर के एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, यहां पे बहुत सारे अवार्ड्स रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि इनमें से किनके नाम प्रिंट है, लेकिन आप लोगों ने जरूर कुछ अच्छा किया होगा, जरूर कुछ डिजर्विंग काम किया होगा, तब ये सारी चीजें आप लोगों के लिए यहां पे रखी हुई हैं। सही है गलत? तो इस चीज को और बढ़ाया जाए, इस चीज को और ऊपर लेकर के जाया जाए, इस चीज को और शानदार तरीके से आगे बढ़ाया जाए। कितने लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? या फिर यहां से निकलने के बाद कंफ्यूजन में बिजी हो जाएंगे? हाँ जी, क्योंकि ये जो मोमेंट आप यहां पे जी रहे हैं आप इसे भूल नहीं पाओगे। याद रहेगा, सफल होंगे तो भी और असफल होंगे तो भी। ये एक दिन आप रेडिसन ब्लू का भूल नहीं पाएंगे। और ये आज कौन सी तारीख है? 22 फरवरी आपके जीवन में दोबारा आएगा भी नहीं। Am I right? ना दोबारा आएगा ना आप इसे भूल पाएंगे। तो आज आप कम से कम ऐसी कुछ चीजों को लेकर के जाइए, अपने आप को बदल करके जाइए, अपने बैड हैबिट्स को छोड़ करके जाइए। जो काम में आप लापरवाहियां करते थे, निकलते वक्त उसे इस रूम के अंदर छोड़ करके जाइए, इस हॉल के अंदर, और एक ओथ लेकर के जाइए, एक शपथ लेकर के जाइए कि आज जो मैं इस हॉल से जा रहा हूं, मैं वो नहीं जा रहा हूं जो आया था, मैं वो जा रहा हूं जो आने वाले वक्त में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा इस इंडस्ट्री के अंदर जिसे लोग देख करके हैट्स ऑफ करेंगे।
एक ओथ लेकर के जाइए, मजा तब आएगा। और जितने भी लोग आप लोग हैं, आप बहुत शानदार लोग हैं। बस जो चीजें मुझे समझ में आई मैंने आप लोगों के सामने रखी। मुझे लगा कि आप लोगों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी टूट करके बड़ा काम नहीं होता, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ बड़ा काम नहीं होता। जब भी पूरी दुनिया के अंदर अगर बड़ा काम हुआ है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर, तो एक यूनिटी के साथ हुआ है। जब आप अकेले खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं आप लोग, कितने लोग खेलते हैं? फुटबॉल में 11 प्लेयर्स होते हैं, सही है गलत? और एक स्ट्रैटेजी बना करके लोग बॉल को पास करते हैं। लेकिन उसी में कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जिन्हें लगता है कि मैं अकेले इस पार से उस पार पहुंचा दूंगा, और वो क्या करते हैं, खट 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 ऐसे ऐसे करते करते चले जाते हैं दूर तक, लेकिन अगली वाली गोल पोस्ट से पहले उनसे बॉल छिन जाती है। सही है गलत? 100 में 99 बार ऐसा होता है, क्योंकि हर कोई रोनाल्डो नहीं होता, हर कोई मेसी नहीं होता। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपने एक दूसरे को बॉल पास करके खेलना शुरू किया तो हर कोई मेसी से बड़ा परफॉर्मेंस कर सकता है। मेसी अकेले दम पे 2-4 गोल करेगा, लेकिन जब पूरी टीम खेलती है ना, तो कई गोल दागे जाते हैं, 10-10, 20-20 गोल होते हैं। सही है गलत? तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई अकेले काम कर रहा है यहां पे, जिसे लगता है नहीं मैं अकेले उड़ा करके रख दूंगा, तो आप अंधेरे में हैं। आपको अपने जूनियर्स और अपने सीनियर्स के साथ बॉल पास करने की आवश्यकता है और मिलजुल करके काम करने की आवश्यकता है। बाय दीज वर्ड्स, सुशील कुमार साइनिंग आउट। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स टू यू। और फिर से एक जबरदस्त अप्लॉज चाहूंगा मैं रतन जी के लिए। गिव अ वेरी बिग हैंड टू रतन जी।